अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बेसिक मैथ का इम्पोर्टेंट टॉपिक नंबर्स जो है इसके ऊपर मैं आप लोगों को तमाम कॉन्सेप्ट्स दूंगा। ये एनटीएस नेट वाले स्टूडेंट्स के लिए, फास्ट यूनिवर्सिटी के एंटी टेस्ट के जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं वहाँ पे जो बेसिक मैथ का पोर्शन आता है, नस्ट एनईटी के बेसिक मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें भी बेसिक मैथ वाला पोर्शन आता है उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। और मैंने बेसिक मैथ के ऊपर एक पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाई हुई है। मैं इस वीडियो के एंड पे एंड स्क्रीन लगा दूंगा, वो भी आप लोगों ने देख लेनी है। इससे आप लोगों के बेसिक मैथ के तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और हमारा जो 2024 सेशन के लिए फर्स्ट बैच है उसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। 10 अगस्त से हमारी क्लासेस स्टार्ट हैं। तो जो बच्चे भी हमारे साथ जितनी भी ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, नस्ट, एनईटी, फास्ट, प्यास, जीके और एनटीएस नेट के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके तमाम डिटेल ले सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि अगर n हमारे पास नेचुरल नंबर है तो लार्जेस्ट नंबर आपने बताना है इन ऑप्शन में से जो इस n क्यूब माइनस n को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। तो अब हम क्या काम करते हैं, जो कि n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, तो आप n की जगह पहले 1 प्लग इन करें इस n क्यूब माइनस n में, तो हमारे पास आंसर आएगा 0। फिर इसी तरह आप नेक्स्ट वाले नेचुरल नंबर भी इस n क्यूब माइनस n में यानी 2 भी आप इस n की जगह प्लेस करेंगे तो 6 आएगा। और नेक्स्ट नेचुरल नंबर जो 3 है वो भी आप इसमें प्लेस कर लें तो आंसर 24 आएगा। और इसी तरह आगे जो 4 नेचुरल नंबर है हमारे पास वो भी आप इस n की जगह प्लग इन करके, तो आपने इस तरह से 4 वैल्यूज़ निकाल लेनी है। अब आप देखें कौन सा इन ऑप्शन में से लार्जेस्ट नंबर है जो इनको कम्प्लीटली डिवाइड करता है। तो 2 तो इनको डिवाइड कर रहा है मगर ये स्मॉलर है, 2 से ग्रेटर 3 होता है तो ये भी डिवाइड कर रहा है कम्प्लीटली इन तमाम को। और अगर आप 6 देखेंगे तो ये भी डिवाइड कर रहा है। 0 आप 0 से 6 को डिवाइड करें, 6 को 6 पे डिवाइड करें, 24 को 6 पे डिवाइड करें, 60 को 6 पे डिवाइड करें। अच्छा, इसी तरह अगर आप 12 से, अब चूँकि 6 से ग्रेटर भी 12 नंबर होता है तो वो अगर आप देखेंगे तो वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं इस 6 को करेगा। तो यूँ हमारे पास जो लार्जेस्ट नंबर इन ऑप्शन में से जो इस n क्यूब माइनस n को डिवाइड करेगा वो 6 है, चार्ली ऑप्शन। अब बेसिकली आप लोगों को अब ज़ाहिर है n क्यूब माइनस n, अब डायरेक्टली तो हम नहीं इसको डिवाइड ऑप्शन से कर सकते थे, तो इसलिए मैंने नेचुरल नंबर की वैल्यूज़ 1 2 3 4 इसमें प्लग इन करके कुछ वैल्यूज़ निकाल के तो वहाँ से फिर अंदाज़ा लगा लिया कि कौन से इन ऑप्शन में से लार्जेस्ट नंबर है जो इसको डिवाइड करेगा n क्यूब माइनस n को, जो कि हमारे पास सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है कि ए और बी ऑड नंबर्स हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इवन, तो इनमें से इवन आपने बताना है। तो इसका ट्रिक ये होता है कि आप कोई सी भी दो नंबर ऑड ले लें। जैसे उसने कहा था ना ए एंड बी ऑड नंबर्स हैं, तो आप इनको वैल्यूज असाइन कर लें। मैं दो ऑड नंबर, लेट्स सपोज मैं 3 और 5 ले लेता हूँ, आप कोई से भी दो ऑड नंबर सपोज कर सकते हैं। अब आप अल्फा ऑप्शन में देखें, अगर मैं ए प्लस बी करूंगा तो मेरे पास इवन आएगा। और इसी तरह अब अगर मैं बीटा ऑप्शन को भी चेक करूं तो मैं ए प्लस बी प्लस 1 करता हूं, ए बी और 1 करता हूं तो ऑड नंबर आ गया। सी ऑप्शन अगर आप देखें, मैं ए बी की प्रोडक्ट निकालता हूं यानी 3 और 5 की प्रोडक्ट निकालता हूं तो 15 आया, जो कि अगेन ऑड नंबर है। और इसी तरह मैं अगर ए बी को मल्टीप्लाई करके +2 करता हूं तो अगेन ऑड नंबर आता है। तो उसने हमसे पूछा था कि अगर ए और बी ऑड नंबर हैं तो इनमें से इवन कौन सा होगा, तो वो हमारे पास अल्फा ऑप्शन है कि अगर आप ए और बी दो ऑड नंबर सपोज करते हैं और उनको आप ऐड करते हैं तो हमारे पास एक इवन नंबर आता है। वैसे भी दो ऑड नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास इवन नंबर आता है। तो इस हिसाब से हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो अल्फा। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में वो कहता है कि y एंड z आर इंटीजर्स एंड द सम ऑफ y z एंड z इज ऑड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो अब इस क्वेश्चन को जरा आप लोग ट्राई करें कि ये कैसे होगा। अब इसमें बेसिकली आप देखें तो पहले आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना होता है। वो कहता है y और z इंटीजर्स हैं और हमने सम निकालना है y z की प्रोडक्ट का और उसके अंदर z ऐड करना है और वो ऑड आना चाहिए। तो अब वो पहले क्वेश्चन में पहली स्टेटमेंट में आपको कह रहा है कि y और z आपने इवन नंबर लेने हैं। तो उसी तरह सपोज कर लें y और z दो इवन नंबर ले लें। लेट्स सपोज मैं y2 ले लेता हूँ, z4 ले लेता हूँ, दोनों इवन नंबर हैं। अब आप ये निकालें y z की प्रोडक्ट और उसके अंदर z यानी y z प्लस z करें। तो y और z की प्रोडक्ट निकालें और उसमें z की वैल्यू ऐड कर दें तो आपके पास 12 आएगा, जो कि इवन है। और उसने यही कहा था कि अगर हमारे पास y और z हम इवन लेते हैं तो आप अगर सम करते हैं y z और z का तो वो ऑड आना चाहिए, जबकि हमारे पास आंसर इवन आया। तो इसका मतलब ये 1 वाली स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। अच्छा, अब हम क्या काम करते हैं, y को ऑड ले लेते हैं, z को इवन ले लेते हैं। तो अब मैंने y एक ऑड नंबर सपोज कर लिया और z एक इवन नंबर 2 ले लिया। तो अब अगेन मैं y z प्लस z निकालता हूँ, तो y z प्लस z निकालूंगा तो 4 आएगा, जो कि अगेन इवन आ गया है। जबकि उसने हमें क्या कहा था कि ये y z प्लस z ऑड आना चाहिए। तो
इसके बाद अगर अब हम 3 वाली स्टेटमेंट चेक करते हैं, इसमें वो कह रहा है कि y इवन लेना है और z ऑड लेना है। तो अब मैं एक y इवन नंबर ले लेता हूँ 2 और z मेरे पास एक ऑड नंबर 1 ले लेता हूँ। तो अब अगेन मैं y z प्लस z करता हूँ, तो अब देखिए अब मेरे पास ऑड आया है। तो यही उसने हमारे पास जो थर्ड वाली स्टेटमेंट है ये ट्रू है। तो इस तरह के क्वेश्चन की आपने लॉजिक समझ लेनी है। उसने y z इंटीजर कहे थे और मैंने इंटीजर्स के अंदर रहते हुए उसने कहा था कि y z प्लस z ऑड आना चाहिए, और पहले में उसने कहा था y और z इवन लें, तो हमने दो नंबर इवन लेकर सॉल्व किया, वो ऑड नहीं आया। दूसरी स्टेटमेंट में भी ऑड नहीं आया था, जबकि तीसरी स्टेटमेंट में जब हमने y एक इवन नंबर लिया, z एक ऑड नंबर लिया, तो y z प्लस z निकाला तो वो ऑड आ गया। तो यूं थर्ड वाली स्टेटमेंट ट्रू थी। तो ये सारे पास्ट पेपर के क्वेश्चन है जो एनटीएस नेट में, बेसिक मैथ में, फास्ट यूनिवर्सिटी में, नस्ट एनईटी में आते रहे हैं। तो ये सारे पास्ट पेपर के क्वेश्चन है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1 to 9 4 सो दैट द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 9 11 13 विल लीव इन ईच केस द सेम रिमाइंडर। अब इसका मतलब ये है कि 1 to 9 4 में से आपने कौन से इन ऑप्शन में से बारी बारी नंबर सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो उसके बाद जो आपके पास रिमाइंडर आएगा, अगर उसको 9 11 और 13 पे आप डिवाइड करते हैं तो हर केस में रिमाइंडर आपके पास 6 आना चाहिए। यानी कि मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि अगर मैं फ़र्ज़ करें ये 1 to 9 4 है, तो इसमें से अगर मैं ये बीटा ऑप्शन माइनस करता हूँ, यानी 1 माइनस करता हूँ, तो 1 to 9 4 में से जब मैं 1 माइनस करूँगा तो मेरे पास 1 to 9 3 आएगा। ये इक्वल का साइन है। तो 1 to 9 4 में से -1 करूँगा तो 1 to 9 3 आएगा। अब मैं इसको बारी बारी 9 11 और 13 पे डिवाइड करता हूँ, तो वो कह रहा है रिमाइंडर सेम यानी 6 आना चाहिए। तो 1 to 9 3 को आप अगर 9 पे डिवाइड करते हैं तब भी रिमाइंडर 6 आता है। 1 to 9 3 को अगर आप 11 पे डिवाइड करके चेक करेंगे तब भी रिमाइंडर 6 आएगा, और 1 to 9 3 को अगर आप 13 पे डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर 6 आएगा। तो यूँ हमारे पास बीटा ऑप्शन ठीक है। अगर आप अल्फा ऑप्शन चेक करते हैं, यानी कि आप 1 to 9 4 में से 0 माइनस करें तो वो 1 to 9 4 ही आएगा। उसको अगर आप 9 पे डिवाइड करें, 11 पे डिवाइड करें, 13 पे डिवाइड करें, तो हर केस में आपके पास रिमाइंडर 6 नहीं आएगा। तो यही उसका क्वेश्चन था कि इन ऑप्शन में से कौन सा नंबर 1 to 9 4 में से सब्ट्रैक्ट करें, और जो आंसर आएगा उसको अगर 9 11 13 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 6 आना चाहिए, जो कि बीटा में आ रहा है। मैं आपको इसका एक और शॉर्टकट भी बता देता हूँ कि आपको जो ये नंबर गिवन है 9 11 13, आप इनकी प्रोडक्ट यानी आप इनका एलसीएम निकालें। 9 11 13 का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो 1287 आएगा। अब आप इस 1294 को इस 1287 से डिवाइड करें तो आपके पास रिमाइंडर 7 आएगा। तो इसका मतलब रिमाइंडर 6 नहीं आ रहा, हमें 1294 में से एक सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जब हम 1294 में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 1293 आएगा। उसको अगर हम 1287 पे डिवाइड करते हैं तो उस केस में रिमाइंडर 6 आएगा। तो यूँ अब हमारे पास हमें स्ट्रेट वे पता चल गया कि 1294 में से 1 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसको अगर हम इनके एलसीएम पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 6 आएगा। तो ये भी एक शॉर्टकट है, इससे भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने आपको ये पहला मेथड भी बता दिया है, तो जो आपके लिए आसान हो उससे आपने कर लेना है। आगे वो कहता है कि अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 2 to 1 गिव्स अ रिमाइंडर 43, कि एक नंबर है, वो नंबर हमें नहीं पता, अगर उसको 2 to 1 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर 43 आता है। तो व्हाट रिमाइंडर विल बी ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द सेम नंबर बाय 70, तो वो नंबर जिसका हमें नहीं पता, अगर उसको 17 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो अब ज़रा आप देख लें कि 2 to 1 जो है ये तो उस नंबर को डिवाइड करता है जिसका हमें नहीं पता, और रिमाइंडर 43 आता है। यानी डिवाइजर 2 to 1 है, रिमाइंडर 43। अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो वो नंबर मुझे पता चल जाएगा 264 है, क्योंकि अगर आप 264 को 2 to 1 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 43 आएगा। तो अब हमें ये नंबर पता चल चुका है जो कि 264 है, जिसको 221 पे डिवाइड करें तो 43 रिमाइंडर आता है। अब उसने कहा था इसी नंबर को 17 पे डिवाइड करें और देखें रिमाइंडर क्या आता है। तो 264 को 17 पे अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 9 आएगा, और यूं हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो सी वाला है। अब इस क्वेश्चन में वो हमें कहता है कि ए 0 से ग्रेटर है 1 से लेस है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट द नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो आपने इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी सबसे पहले छोटा, उसके बाद उससे ग्रेटर, उसके बाद सबसे ग्रेटर, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है। तो आप 0 और 1 के दरमियान एक नंबर लेट कर लें, जैसे मैंने 1/2 कर लिया और इसको 0.5 भी कहते हैं। अब इसका रूट करें आप, 1/2 का रूट अगर हम करते हैं तो 0.707 आता है। हमें पता है 1/2 रूट, आपने इसकी वैल्यूज़ भी याद की हुई हैं। और अगर हम ए का स्केयर करते हैं, क्योंकि ऑप्शन में हमारे पास ए है, ए स्केयर है और ए रूट है, हमें इनकी वैल्यूज़ का पता होना चाहिए। तो अगर आप ए स्केयर करते हैं तो जब आप 0.5 का स्केयर करेंगे तो ये 0.25 आएगा। तो अब आपको इजीली पता चल गया कि सबसे ग्रेटर हमारे पास यहाँ पे ए रूट आ रहा है, और उसके बाद हमारे पास ए है और उसके बाद ए स्केयर। तो अब हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, तो सबसे छोटा ए स्केयर है 0.25 जो कि बीटा ऑप्शन में है, उसके बाद ग्रेटर ए है जिसकी वैल्यू 0.5 आई है, और उसके बाद ए रूट है जिसकी वैल्यू 0.7 आई है। तो बीटा ऑप्शन इंक्रीजिंग ऑर्डर है। इस तरह इस क्वेश्चन को डील करना होता है। आप 0
0 और 1 के दरमियान कोई नंबर ले लें और उसके बाद फिर इनकी वैल्यूज़ जज कर लें, जिस तरह मैंने ए स्क्वायर और ए रूट निकाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्टिव नंबर इज 35। तो दो कंसेक्टिव नंबर आप लेट कर लें एक्स और वाई, और उनके स्क्वायर का डिफरेंस अकॉर्डिंग टू द कंडीशन 35 है। नंबर्स हमने फाइंड आउट करने हैं। तो अब ऑप्शन में वो नंबर्स गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई इस फार्मूला के अकॉर्डिंग इक्वल टू 35। तो अब आप देख लें कि कौन से दो नंबर्स की जो प्रोडक्ट है वो 35 बनती है। ऑप्शन से हमें गैस हो जाएगा। अगर आप ये सी वाला ऑप्शन देखें, अगर मैं एक्स की जगह 17 और वाई की जगह 18 प्लग इन करता हूं तो इधर 17 प्लस 18 बनेगा और इधर 17 माइनस 18 बनेगा। तो ये बेसिकली मेरे पास, अगर आप या आप ऐसे भी कर सकते हैं 18 पहले लिख लें, 18 प्लस 17 और 18 माइनस 17, तो वही बात बनेगी 35 इंटू 1। तो 35 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही प्रोडक्ट 35 ही बन रही है। तो इस तरह बैक सॉल्व टेक्निक से मैंने इसका सी ऑप्शन जज कर लिया। यानी पहले कंडीशन अप्लाई करें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई कर लें और फिर बैक सॉल्व कर लें। तो वो 17 18 जब आप एक्स वाई की जगह प्लग इन करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड 35 के इक्वल आ जाएगी। अब इसमें वो कहता है डिवाइड करें 50 को इंटू 2 पार्ट सो दैट द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/12। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आए कि किसी नंबर के दो पार्ट करें तो पहला पार्ट आपने एक्स सेलेक्ट कर लेना और डेफिनेटली दूसरा पार्ट 50 माइनस एक्स होगा, क्योंकि हमने 50 के दो पार्ट करने, तो अगर पहला पार्ट एक्स है तो दूसरा 50 माइनस एक्स होगा। अब इनका रेसिप्रोकल करें, पहला पार्ट 1/x, दूसरा पास 1/50 माइनस एक्स, इनके रेसिप्रोकल का सम 1/12 है। तो अब इसके बाद आप बैक सॉल्व कर सकते हैं, यानी अल्फा ऑप्शन में 20 और 30 है, तो इनमें से कोई भी एक वैल्यू, लेट्स सपोज मैं 20 इधर एक्स की जगह प्लग इन करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये 1/20 प्लस 1/50 माइनस एक्स है, तो 50 माइनस 20 करूंगा तो 30 आएगा। एलसीएम लेंगे तो ये 1/12 राइट हैंड साइड की इक्वल बनेगा। तो यूं हमारे पास अल्फा ऑप्शन आ गया। अच्छा, इसके बाद आगे वो कहता है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 120। वो नंबर एक्स वाई लेट कर ले और उनकी प्रोडक्ट 120। द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 289। तो इनके स्क्वायर का सम 289 है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, और हमने फाइंड आउट इनका सम करना है। अब आप देखें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर साथ माइनस 2xy इक्वल टू 289। ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 289 था, हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह लिखेंगे एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 2xy। अब बेसिकली अगर आप ये फार्मूला ओपन करेंगे एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, जो कि इस माइनस 2xy से कट के वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही बनेगा। तो अब इस तरह लिखने से हमें फ़ायदा ये होगा कि हमने एक्स वाई फाइंड आउट करना और एक्स वाई की वैल्यू 120 इधर प्लग इन कर देंगे। एक्स प्लस वाई ये तो हमने फाइंड आउट करना है, एक्स वाई की जगह उसकी गिवन वैल्यू 120 प्लग इन करेंगे तो ये माइनस 240 बनेगा और ये राइट साइड पे जाके 289 में ऐड हो जाएगा। तो इस तरह एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल होगा 529 के, दोनों तरफ हम रूट लेंगे तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो यूँ हमारे पास एक्स प्लस वाई का आंसर 23 आया। सिर्फ इसमें लॉजिक ये थी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर देना एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 2xy से, जो कि सिंप्लीफाइड करने से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 68। और पहले तो हम ये कंडीशन ले लेते हैं कि दो नंबर के स्क्वायर का सम 68 है। आगे आपने थोड़ी स्टेटमेंट समझनी है। आगे वो कह रहा है स्क्वायर ऑफ देयर डिफरेंस, यानी इन दो नंबर एक्स वाई के डिफरेंस का स्क्वायर, यानी एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, ये हमें गिवन है 36। तो हमने प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स निकालनी है। तो अगेन आप देखें कि ये जो एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर है, आप इसका फार्मूला ओपन कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 36 है, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू 68 आप इधर प्लग इन करें और माइनस 2xy इक्वल टू 36, माइनस 2xy इधर ही रहने दे, 68 36 में से माइनस हो गए माइनस 32 बनेगा, माइनस माइनस से कट जाएगा तो यूँ हमारे पास एक्स वाई 16 की इक्वल आएगा, और यही हमने प्रोडक्ट इनकी निकालनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप अगर देखें, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चन एनटीएस में बेसिक मैथ में आते रहे हैं कि एक्स वाई अगर पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो ये चीज़ आपको गिवन है, एवरेज वैल्यू आपने एक्स वाई की निकालनी है। एवरेज का मतलब होता है एक्स वाई को ऐड करके दो पे डिवाइड करना, आपको एक्स वाई की वैल्यूज़ का पता होना चाहिए। तो अब आप ये जो 17x इंटू वाई है इसको आप लिख लेंगे 17x की पावर वाई इक्वल टू, अब ये जो वाई है ये एक्स से मल्टीप्लाई होकर 17 की पावर एक्स वाई बन जाएगी, और इधर 17 की पावर 17 है, बेसिस सेम है, पावर इक्वल हो जाएंगी, एक्स 17 की इक्वल आएगा। तो अब आप देखें कि कौन से दो नंबर्स की प्रोडक्ट 17 हो सकती है। आप x को 1 लेट कर लें और y को 17, या x को 17 लेट कर लें और y को 1। तो यूं हमारे पास इनकी, अब यहाँ से अब हमें x y का पता चल गया कि x 17 है, y
1 है या y को 1 कर लें x17, तो इनकी प्रोडक्ट से हमें अंदाज़ा हुआ। तो अब हमें तो इनकी एवरेज चाहिए, तो एवरेज कैसे निकलती थी x प्लस वाई ओवर 2, तो x की वैल्यू 17, y की 1, 2 पे डिवाइड करेंगे तो इनकी एवरेज आप निकालेंगे तो 18/2 9 आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे डील करना है। आगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 40 की पावर 80 इक्वल टू x इंटू 80 की पावर 40, x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो आप देखें कि ये जो राइट हैंड साइड पे 80 लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 40 और सारे की पावर 40 आ जाएगी। अब ये पावर 42 की भी हो जाएगी और 40 की भी हो जाएगी। अब ये जो 40 की पावर 40 मल्टीप्लाई राइट साइड पे हो रहा है, लेफ्ट साइड से ये डिवाइड हो जाएगा 40 की पावर 80 से। तो अब अगेन अब देखें कि ये बेस सेम है, तो ये नीचे वाली 40 पावर ऊपर वाली 80 पावर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड पे 40 की पावर 40 बचेगा और इधर x इंटू 2 की पावर 40। उसके बाद अब आप लोगों ने क्या कम करना है, ये 2 की पावर 40 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। और अगेन अब देखें 40 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 20, ऊपर पावर 40 है तो ये 2 की पावर भी 40 हो जाएगा, 20 की पावर भी 40 हो जाएगा। तो ये डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 2 की पावर 40 था, ये कट जाएंगे तो 20 की पावर 40 हमारे पास आंसर आएगा। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस इनको सिंप्लीफाइड करना आना चाहिए। अब ये क्वेश्चन भी, इस टाइप के भी क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिवाइड कंप्लीटली, इन ऑप्शन में से कौन सा नंबर इनको कंप्लीटली डिवाइड करता है। तो इसके लिए आपको पहले थोड़ा सा ये सिंप्लीफाइड करना पड़ेगा। ये जो आपको टर्म इस तरह गिवन है ना सम के अंदर, 4 की पावर 61, 4 की पावर 62, अब आपने बेस सब की 4 है तो जो मिनिमम पावर है ना सबसे छोटी पावर वो कॉमन निकालते हैं। तो 4 की पावर 61 कॉमन आ गई, इधर 1 रह जाएगा, इधर 4 की पावर 1, जो चीज़ भी कॉमन निकालते हैं वो हर टर्म से डिवाइड होती है। तो यूं हमारे पास इस तरह ही रह जाएगा, ये 4 की पावर 61 तो कॉमन निकल गया था, तो इधर 4 की पावर स्क्वायर रह जाएगा और इधर 4 क्यूब रह जाएगा। अब इन तमाम को आप ऐड कर लें, 4 क्यूब 64 होता है, 4 स्क्वायर 16 होता है, ये 4 1, इनको ऐड करेंगे तो 85। अब इसके बाद आप बारी बारी डिवाइड करें, इस 85 को चेक करें ऑप्शन में कौन डिवाइड कर रहा है। 3 जो है वो इसको पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर रहा, मगर जो 10 है अगर आप इसको 10 से डिवाइड करते हैं तो 10 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब ये 5 17 आर 85 होता है, और ये जो 2 है बेसिकली इस 4 की पावर 61 को आपने लिख लेना है 2 स्क्वायर की पावर 61, ऐसे लिखा जा सकता है। 4 बेसिकली 2 स्क्वायर होता है। अब ये जो पावर 2 है ये 61 से मल्टीप्लाई होकर नोमिनेटर में 2 की पावर 122 बनेगा और साथ 17 है और नीचे 2 है। अब ये 2 की पावर 1 ऊपर जाएगा और ये माइनस हो जाएगी पावर, तो यूं 2 की पावर 121 17। अब नीचे से आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर से 10 गैप हो गया जिसको हमने 2 मल्टीप्लाई बाय 5 लिखा था। तो इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे डील करना होता है, और यूं हमारे पास बीटा ऑप्शन है 10 इसको पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। आगे ये भी क्वेश्चन आपको आने चाहिए, फाइंड द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ, इनकी तमाम की प्रोडक्ट में यूनिट डिजिट क्या होगा। जो यूनिट डिजिट होता है वो मोस्ट राइट साइड पे होता है, तो अब अगर तो आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं फिर यूनिट प्लेस देखते हैं तो बड़ा टाइम लगेगा। शॉर्टकट ये है कि आपने सिंपल इनके जो यूनिट डिजिट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना है। मैंने यूनिट डिजिट्स जो हैं इनके वो इस तरह से रेड कलर में कर दी हैं, जैसे 8 9 6 2, ये सब के यूनिट्स डिजिट्स हैं। जैसे 658 है तो इसका यूनिट डिजिट हमारे पास 8 है। तो अब इनके यूनिट डिजिट्स को मल्टीप्लाई करें, 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 बनेगा। अगेन 72 में से ये जो 2 हमारे पास यूनिट प्लेस पे है इसको आगे 6 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 12 बनेगा। अब 12 में भी आप यूनिट डिजिट देखें, जो हमारे पास 2 है इसको आगे एंड से 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 बनेगा। इस तरह से आपने यूनिट डिजिट्स वाले नंबर्स को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, और जिनका आंसर डबल आता जाएगा उनका आगे यूनिट डिजिट लेके उसको फर्दर आगे वाले यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। तो ये एक शॉर्टकट है। अब इस क्वेश्चन को देखें, द यूनिट डिजिट इन 7 की पावर 105, इसमें हमने बताना है। तो इसका अब एक चीज़ आप याद रखें कि हर पावर 4 के 4 पावर्स के बाद जो पांचवें नंबर वाली पावर होती है उस पर कोई भी नंबर है उसका यूनिट डिजिट जो है वो रिपीट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये 7 की पावर 1 7 है, इसका अब यूनिट डिजिट 7 है। फिर 7 की पावर 2 का आंसर लिखें, 7 की पावर 3 का, 7 की पावर 4 का। अब 7 की पावर 5 देखें, 4 पावर्स के बाद ये जो 7 की पावर 5 थी इसका भी यूनिट डिजिट 7 है जो कि 7 की पावर 1 का था। किसी भी नंबर की 4 पावर्स के बाद जो पांचवें नंबर पे पावर होगी उसका यूनिट डिजिट वही होगा जो पहले वाली पावर का यूनिट डिजिट था, जैसे कि इधर मैंने आपको बताया। तो अब इसको इस तरह के क्वेश्चन को हमने कैसे डील करना होता है, जैसे अब ये 105 लिखा हुआ है तो आपने इस पावर को 4 पे डिवाइड कर लेना और रिमाइंडर 1 आएगा। अब वो जो रिमाइंडर ज़ाहिर है अब 4 पावर्स के बाद तो वो हमारे पास रिपीट होने लग जाएगा,
यूनिट डिजिट। तो आपने जो भी पावर होगी उसको 4 पे डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर आएगा वो इस 7 की पावर पे लगा देना है। अब यहाँ पे चूंकि यूनिट डिजिट में सिर्फ 7 ही लिखा हुआ है तो इसकी पावर 1 कर दें, और 7 की पावर 1 7 होता है, तो यूँ हमारे पास बीटा ऑप्शन। आपकी प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन 3157 की पावर 754। तो अगेन आप देखें कि ये हमारे पास जो, अब आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जिस तरह ये 754 है तो जो लास्ट वाले दो डिजिट्स हैं सिर्फ उनसे 4 को डिवाइड कर दें, तो आप इनको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, और वही आप 754 इस सारे को अगर आप 4 पे डिवाइड करते हैं तब भी रिमाइंडर 2 आएगा। अब वो जो रिमाइंडर 2 आया वो इस नीचे वाले नंबर के यूनिट डिजिट की पावर बना दें, तो इसके यूनिट डिजिट पे 7 है तो 7 की पावर 2 बना दें, तो यूं 49 हमारे पास इसका आंसर आएगा। और यहाँ से अब आप देख सकते हैं कि हमने जो बेसिकली अब ये यूनिट डिजिट्स की हमने जो पावर बनाई है 7 की पावर 2, तो वो 49 हमारे पास इसका आंसर आना चाहिए था यूनिट डिजिट्स में, जो कि अगर आप देखेंगे तो अब हमने 7 की पावर जब करेंगे तो 49 हमारे पास आया है। तो यहाँ से अब बेसिकली हमारे पास अगर ऑप्शन में हम देखें तो हमारे पास ऑप्शंस में जो यूनिट डिजिट है वो 9 आ रहा है, और 9 इधर अल्फा ऑप्शन में है, तो ये ज़रा कंपोजिंग मिस्टेक है, आपने इसको ठीक कर लेना, इसका अल्फा आंसर है। तो ये हमारे सारे क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोगों के साथ एक्सप्लेन किए हैं, और ये सारे मैंने आपको नंबर्स के कॉन्सेप्ट दे दिए, आपने बहुत अच्छे तरीके से इनको देख लेना है। अगर किसी कॉन्सेप्ट की समझ ना आए तो आपने वीडियो को दोबारा से पीछे वहाँ से पीछे उसको रिवर्स करके वहाँ से चेक कर लेना। और बाकी जिस तरह मैं आपको ये सेशन बता रहा था, ये बड़ा कंप्रीहेंसिव सेशन हमारा है, जिसके अंदर हम आपको तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करवाते हैं, और ये हमारे साल में 4 बैच होते हैं। फर्स्ट बैच की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है और ये 10 अगस्त से क्लासेज होनी है। मजीद डिटेल आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके ले सकते हैं, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा जहाँ पे तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की आप लोगों को अपडेट्स दी जाती हैं। वो ग्रुप भी आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लें ताकि आप लोगों को सारी यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की अपडेट्स मिलती रहेगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।